कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिलना तय होता है, जैसे कि मेरा केदारनाथ का सफ़र और दूसरा मेरा ये सफ़र जिस सफ़र पर हम जाने वाले हैं। तो पिथौरागढ़ तक का मेरा सफ़र बढ़कर अल्मोड़ा तक पहुंच गया, जो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। शायद कोई एक एनर्जी थी जो मुझे कह रही थी कि ये सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना है, किसी ऐसी जगह चलना है जहाँ ये दिल के अंदर जो शोर चल रहा है उससे छुटकारा मिल जाए। इसीलिए मैं पहुँच गया अल्मोड़ा। ये जगह मुझे हमेशा से ही अपनी ओर खींचता है। बचपन से ही मुझे अल्मोड़ा की वो लंबी रोड याद है जहाँ से मैं गाड़ी से हल्द्वानी की तरफ निकल जाता था, और याद है अल्मोड़ा की बाल मिठाई। लेकिन जब भी कोई मुझे अल्मोड़ा के बारे में पूछता है तो एक नाम प्रोमिनेंटली मेरे दिमाग में चलता है, और वो नाम है अल्मोड़ा के सबसे फेमस जगहों में से एक कसार। कसार अल्मोड़ा में एक गांव है जिसका नाम कसार देवी मंदिर के नाम से ही पड़ा है। कसार ये जगह सदियों से कई ऐसे फेमस लोगों का केंद्र रह चुका है जिन्होंने इसी जगह पर आध्यात्म की प्राप्ति की थी। 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के इसी जगह में आकर मेडिटेशन किया था। कहा जाता है कि उन्हें आध्यात्म की प्राप्ति यहीं हुई थी। टिमोथी लेरी, जिन्हें प्रेसिडेंट निक्सन ने एक समय पर अमेरिका का सबसे डेंजरस इंसान कहा था, उनका मानना था कि ड्रग्स का साइकाइट्री में यूज़ होना चाहिए, इसीलिए इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। बॉब डिलन, अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, जिन्हें कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ ऑल टाइम, कहा जाता है कि इन्होंने भी यहाँ वक्त बिताया था। जॉर्ज हैरिसन, फेमस बैंड बीटल्स के लीड गिटारिस्ट, बीटल्स बैंड जो कि इंडियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, और अक्सर ही इनके सॉन्ग्स में आप इंडियन मिस्टिसिज्म देख पाएंगे। एल्फ्रेड सोरेनसेन, जिन्होंने कसार में 40 साल बिताए, जिन्हें बाद में शून्यता बाबा के नाम से जाना गया। कैट स्टीवंस, ब्रिटिश सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, ये भी यहाँ थे। D.H. लॉरेंस, 20वीं शताब्दी के बेहतरीन राइटर्स में से एक, जिन्होंने कसार में समय बिताया। लामा गोविंदा, जो एक राइटर थे, इन्होंने भी कसार में समय बिताया। इसके अलावा रॉबर्ट थर्मन और उमा थर्मन ने भी कसार में इसी जगह वक्त बिताया था। इसके अलावा भी कई इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कसार में इसी जगह में पिछले 100 से 150 सालों के बीच यहाँ रुककर आध्यात्म की प्राप्ति की थी। ये सभी वो लोग हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थे। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके आध्यात्म का केंद्र ये जगह रह चुका होगा। लेकिन ऐसा कैसे? आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है? इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। कसार इस जगह की एक खासियत है। खासियत ये है कि ये जगह दुनिया की 3 ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पर दुनिया में वैन एलन बेल्ट में गैप है, और वो 3 जगहों में पहली जगह है द प्री हिस्टोरिक स्टोनहेंज इन इंग्लैंड, दूसरा 500 साल पुराना वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिचू इन पेरू, और तीसरी जगह जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, कसार। लेकिन आखिर ये वैन एलन बेल्ट है क्या, और इसका इंसानों से क्या कनेक्शन है? तो वैन एलन बेल्ट ऊर्जावान आवेशित कणों का एक क्षेत्र है जो कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फंसे हुए हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से पृथ्वी में जीवन संभव है। वैन एलन बेल्ट में इन 3 जगहों में गैप है, और इसी गैप की वजह से पृथ्वी में इन 3 जगहों पर एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है, और कहते हैं कि यहाँ मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होता है। इसी वजह से सदियों से यहाँ काफ़ी फेमस और नॉट सो फेमस लोग आ चुके हैं। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा पहुँचने तक की जो थकान शरीर में थी वो कसार पहुँचते ही मानो छूमंतर हो गई। घंटियों की आवाज़, लोगों का शोर होने के बावजूद भी इस जगह में एक अलग ही शांति है। आपको ऐसा लगता है मानो आप अंदर तक शांत हो गए हैं। आपके अंदर जो भी शोर चल रहा होता है वो एकदम से शांत हो जाता है। शायद यही वैन एलन बेल्ट का कमाल है, और अगर ऐसे वाइब्रेशन में मेडिटेशन किया जाए तो वाकई में आप खुद को जानने की कोशिश कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कसार को मेडिटेशन के लिए आइडियल जगह बताया है। विवेकानंद जी ने यहाँ आध्यात्म की प्राप्ति के बाद पूरे भारत भ्रमण का मोटिवेशन इसी जगह को बताया।
यहाँ आने से पहले मुझे इस वैन एलन बेल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बिना जाने मुझे इस जगह में शांति और कह सकते हैं कि गुड वाइब्स का एहसास हो रहा था। मंदिर के परिसर में पहुंचते ही मैंने कई ऐसे लोग देखे जो मेडिटेशन कर रहे थे, और उस गुफा में भी मैं गया जहां स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्म की प्राप्ति की। बिना वैन एलन बेल्ट और इस वाइब्रेशन को जाने अगर मुझे ये एहसास हो रहा है तो वाकई ये जगह शायद मेडिटेशन के लिए दुनिया के बेस्ट जगहों में से एक है। वेल, दैट्स माई एक्सपीरियंस। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। अगर आप कसार आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये जगह आध्यात्म की प्राप्ति का पहला चरण है, तो कुछ उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप यहाँ आएँ। अपने कसार के इस विज़िट में मैंने कई चीज़ें एक्सपीरियंस की। उनमें से सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि कसार कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। योगा मेडिटेशन का क्रेज़ इस जगह में काफ़ी ज़्यादा है और एक तरह का हिप्पी कल्चर यहाँ शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा से कसार तक की दूरी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के बीच है, लेकिन ये रास्ता काफ़ी सुंदर और एडवेंचरस है। रास्ते भर आपको कई सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। एंड लास्ट, कसार का सनसेट। आई थिंक मैंने ऐसा ब्यूटीफुल विंटर लाइन शायद ही कहीं देखा हो। हिमालयाज़ के साथ ऐसा सनसेट इस जगह में 4 चांद लगा देता है। एंड ऑल्सो सनराइज भी उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है कसार का। कसार, ये जगह आपको कुमाऊं और पहाड़ों की असली खूबसूरती से रूबरू करवाता है। ये जगह जितना इंडियंस के बीच फेमस है, उससे कहीं ज़्यादा फेमस है ये फॉरेनर्स के बीच। तो ये था कसार और कसार देवी का एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि अब आप जान गए होंगे कि कसार में मेडिटेशन करना इतना फेमस क्यों है और कसार स्पिरिचुअली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे जिस जगह पर कसार है, यानी कि अल्मोड़ा शहर के बारे में।